नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पिछले सेक्शन में हमने देखा था धारा 8। आज देखेंगे सेक्शन 9, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण और पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य। सुसंगत तथ्य सेक्शन 5 to 55 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें हमने सेक्शन 6 में पहला सुसंगत तथ्य पढ़ा था, रजिस्ट्री। उसके पश्चात सेक्शन 7 के अंतर्गत हमने पढ़ा था वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम, और 8 के अंतर्गत पढ़ा था हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। इसी प्रकार सेक्शन 9 में आज पढ़ेंगे कोई भी सुसंगत तथ्य है उसको या तो स्पष्ट करने वाले अर्थात स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापना के लिए, कोई भी तथ्य उसकी पुनर्स्थापना के लिए कोई भी आवश्यक तथ्य वो भी सुसंगत होता है। इसके सेक्शन 9 के अंतर्गत इस प्रकार से व्याख्या है, वे तथ्य जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण अर्थात जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य को स्पष्ट करते हैं या उसकी पुनर्स्थापना करते हैं, अथवा जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान, जो सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य का या तो अनुमान बताते हैं, उस अनुमान का समर्थन करते हैं या उस अनुमान का खंडन करते हैं, या जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अनन्यता सुसंगत हो अनन्यता स्थापित करते हैं। अर्थात अनन्यता मतलब आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी को रिलीव करते हैं, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहाँ कोई विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, उसके समय के बारे में, उसके स्थान के बारे में बताते हैं, अथवा जो पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं, अर्थात पक्षकारों को संबंध बताने वाले तथ्य जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का समव्यवहार किया गया था, वहाँ तक तथ्य सुसंगत है जहाँ तक कि वह उस प्रयोजन के लिए आवश्यक, अर्थात जो निम्नांकित धारा 9 के अंतर्गत तथ्य बताए गए हैं उनको या तो स्पष्ट करते हैं या उसकी पुनर्स्थापना करते हैं, वो तथ्य सुसंगत है। कहाँ तक? जहाँ तक वे उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। सेक्शन 9 की जो लास्ट लाइन है वो कहती है कि वे तथ्य उसी तक सुसंगत होंगे जहाँ तक कि वे उसके प्रयोजन के लिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, वहीं तक सुसंगत होंगे। इस प्रकार धारा 9 के अंतर्गत हम देख सकते हैं कौन कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं। सबसे पहला है वे तथ्य जो परिचय कराते हैं या स्पष्ट करते हैं, किसी तथ्य का अनुमान बताते हैं, उसका समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं। वे तथ्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बताते हैं। वे तथ्य जो किसी घटना के घटित होने के समय या स्थान निर्धारित करते हैं या जो पक्षकारों के रिश्तों पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार धारा 9 के अंतर्गत 5 प्रकार के तथ्य हैं, वो सुसंगत तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि ये 5 प्रकार के तथ्य सुसंगत हैं। धारा 9 के अंतर्गत ही जो बहुत इम्पोर्टेंट एक कार्रवाई होती है, शिनाख्त की कार्रवाई, आइडेंटिफिकेशन परेड, वो धारा 9 के अंतर्गत ही सुसंगत थी। शिनाख्त की कार्रवाई के अंतर्गत क्या होता है कि ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसमें जो अपराधी है उसके साथ में कई अन्य व्यक्तियों को खड़ा करके उस परिवादी से शिनाख्त करवाई जाती है कि वास्तव में ये व्यक्ति उस अपराध में लिप्त है या नहीं है, उसको पहचान करवाई जाती है। इसी प्रकार से सेक्शन 9 के अंतर्गत अनुमान को इंगित या खंडन करने वाले व्यक्ति और वस्तु की पहचान
जो व्यक्ति और वस्तु की पहचान है इसके अंतर्गत शिनाख्त की कार्रवाई आएगी। इसमें समय बताने वाले तथ्य भी आते हैं कि वास्तव में समय या स्थान पर किसी घटना घटित हुई या नहीं हुई, उसकी अनन्यता की पहचान अर्थात आइडेंटिटी ऑफ पर्सन बताता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत ही देखते हैं उदाहरण। सेक्शन 9 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया हुआ है कि ए का विचारण बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है। बलवा आईपीसी के अंतर्गत अपराध है। ए का विचारण बलवे के लिए किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि वह भीड़ के आगे आगे चल रहा था। इस समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली कि वास्तव में भीड़ के आगे आगे चल रहा था या नहीं चल रहा था, इस समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले होने के कारण भीड़ की आवाज़ें, यहाँ पर जो भीड़ की आवाज़ है वह अगर न्यायालय के सामने ये तथ्य पेश किया जाता है कि ये आवाज़ इस भीड़ से आई थी, तो जो भीड़ की आवाज़ है वह भी तथ्य सुसंगत होता है। ये सेक्शन 9 के अंतर्गत अंतिम उदाहरण है।